Hello बच्चों, let's read out the question first. If any tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 makes intercepts p and q on the coordinate axis, then a square by p square plus b square by q square is equals to. So यदि कोई टेंजेंट है, ठीक है, एक इलिप्स पर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वो बनाता हो पी एंड क्यू इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस पर, सो हमें ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो, ठीक है ना, सो उसके रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, वो सिंपली क्या हो जाएंगी, दैट विल बिकम बी एक्स कॉस ऑफ थीटा, बी एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस में ए वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए बी. सो बेसिकली ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन है फॉर दिस इलिप्स, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में. ना इफ यू सी दैट, सो देखिए यहाँ पर जो ये हमें बोला गया है पी इंटरसेप्ट क्यू इंटरसेप्ट, सो देखिए पी इंटरसेप्ट कब बनेगा. सो हम मान लेते हैं कि पी रिलेटेड है किससे, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और यदि ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड है सो पी इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू 0 होगा. उस तरीके से q को यदि मैं y एक्सिस पर मानूं कि भाई y इंटरसेप्ट के लिए है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना. सिंपल सा कंसेप्ट है कि x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर. सो मुझे क्या मिल जाएगा इस टेंजेंट की इक्वेशन में, ओके. सो मुझे क्या मिल जाएगा, b इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, y की टर्म तो हो गई 0, दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू बी. सो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, मुझे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a बाय कॉस ऑफ थीटा के इक्वल. सिमिलरली यदि मैं x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ टेंजेंट की इक्वेशन में, सो मुझे क्या मिल जाएगा, ये x की टर्म तो हो गई 0 इंटू ए वाई साइन ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू बी हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे y का मान कितना मिल जाएगा, सिंपली a से a कैंसल, ये मिल जाएगा b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा की इक्वल, राइट ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं, सो देखिए p इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस होगा कब, y इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो x का मान हमें मिला है ये बेसिकली किसका मान है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू p. और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 मिला है, यानी कि ये हमें किसका मान मिला है, q का मान मिला है. सो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था a स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू. सो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसल, सो न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. सो सिंपली हमें यहाँ से ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया, 1 के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ tangent of equation से, ठीक है ना, in parametric form. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.